सीतारमण जी ने बोला था कि हम तो पैसा देने के लिए तैयार हैं, मगर निवेशक हमारे पास नहीं आ रहे। आज हम जंतर मंतर पे बताना चाहते कि हम हमारे बॉन्ड लेके आए हैं, सीतारमण जी हमारा पैसा दिलाइए। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे इन भीषण गर्मी में जो पीएसीएल और सहारा जैसी तमाम चिट फंड कंपनियां हैं, उनके निवेशक यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको पता है कि लगातार सहारा और पीएसीएल कंपनियों के निवेशक सड़कों पे हैं और जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान, चाहे देश के कोने कोने में धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये जो कंपनी है ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बैनर तले आज यहाँ पे प्रदर्शन हुआ है। हमारे साथ ये कुछ टीम है, काफ़ी संख्या में ये लोग थे। अभी अभी ये सब यहाँ पे आदेश हुआ है खाली करने का। तो योगेश जी हैं जो गुजरात से हैं और तमाम देश भर से यहाँ पे टीम है, इनसे जानेंगे क्या कहेंगे सर आज इस माध्यम से। बस आज के धरने के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे जो केंद्र में जो सरकार बनी है और उनको मैं कहना चाहता हूं कि हमने बहुत बार ज्ञापन हमने सांसदों को दिया है, एमएलए को दिया है, राष्ट्रपति जी को दिया है, वड़ा प्रधान को, सबको दिया है ज्ञापन। और इस बार हमारा जो आवाज़ वो संसद में जो उठा था और तब जाके सीतारमण जी ने बोला था कि हम तो पैसा देने के लिए तैयार हैं, मगर निवेशक हमारे पास नहीं आ रहे। आज हम जंतर मंतर पे बताना चाहते कि हम हमारे बॉन्ड लेके आए हैं, सीतारमण जी हमारा पैसा दिलाइए। मोदी जी साहब को भी यही कहना चाहता हूँ कि मोदी साहब, हमने गुजरात से आपको एक वड़ा प्रधान चुन के आपको देश के लिए हमने यहाँ पे भेजा है। आज पूरे हिंदुस्तान के 6 करोड़ निवेशक प्रभावित है ओनली पीएसएल के। ऐसे बहुत सारी चिटफंड कंपनी के नाम पे आपने बहुत सारी कंपनियों को बंद कर दिए। आज लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए और आज निवेशक उनको चोर चोर करके पुकार रही है। हम घर पे रहने के लिए भी मजबूर है, हम घर पे भी नहीं रह सकते। तो इसी हालत में हम यही कहना चाहते हैं मोदी साहब को, अमित शाह साहब को, कि जल्द से जल्द कुछ समाधान निकाल के ये पैसा दिला दीजिए। और हम ये पैसा सरकार के तिजोरी से नहीं मांग रहे, जो पीएसएल के जो प्रॉपर्टी है उनको बेच के हमारा पैसा ब्याज सहित जल्द से जल्द लौटाने का कृपा कीजिए। नहीं तो आने वाले 2 फरवरी 2025 को ऑल ओवर इंडिया से करीबन 1 करोड़ की संख्या में यहाँ पे जंतर मंतर पे आज हमने प्रतिज्ञा ली है कि आने वाले 2 फरवरी 2025 को हम 1 करोड़ से ज़्यादा भीड़ को यहाँ पे उपस्थित करेंगे। और विथ सर्टिफिकेट सीतारमण जी को भी कहना चाहता हूँ कि यदि आप बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा पड़ा है, देने के लिए तैयार है, तो आप तैयार रहिए। ये आपने सुना अभी सर, हाल ही में तिहाड़ जेल में निर्मल सिंह भंगू जी का निधन हो गया है। इस पे कितना फर्क पड़ेगा? इस पे नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो जिंदा थे तब भी उनका जो प्रॉपर्टी था, जो दस्तावेज से बैंक अकाउंट, वो सरकार ने सील किया है। और जो सारा दस्तावेज, और सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को ऑर्डर किया था कि पीएसएल की जितना प्रॉपर्टी है वो बेच कर लोगों को ब्याज सहित पैसा 6 महीने में लौटा दिया जाए, मगर आज 6 साल के बाद भी लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। जी, तो ये आपने सुना योगेश जी को, और ऐसे तमाम जो निवेशक हैं वो यहाँ पे धरने पे हैं। और जैसा कि पिछले दिनों आपने पार्लियामेंट में वित्त मंत्री को सुना था कि वो वहाँ पे कह रही थी कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, कोई पेपर लेके नहीं आ रहा है, आप पेपर लेके आइए, पैसा ले जाइए। तो ये आज पेपर लेके जंतर मंतर पे तमाम लोग आए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि हम पेपर लेके आए हैं, वित्त मंत्री जी बताइए आप कहाँ हैं और हमारा पेपर लीजिए और पैसा दीजिए। तो ऐसी तमाम जो प्रदर्शन हैं वो लगातार चल रहे हैं और अगर ये इनकी सुनवाई नहीं हुई तो 2 फरवरी 2025 को जो यहाँ पे एक भारी संख्या में यहाँ पे लोग उमड़ेंगे और एक अपना प्रदर्शन देंगे। जो भी, मेरा नाम योगेश पटेल जी है और मैं गुजरात से मोदी जी के जो गांव है वडनगर, उसके तहसील में से ही आ रहा हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि पैसा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी जी के गांव से लोग हैं, जब मोदी जी के गांव की बात है वो तो कहते हैं पूरा देश हमारा परिवार है। आप तो उनके गांव से हैं, फिर भी आपको धरने पे क्यों बैठना पड़ रहा है? धरने पर इसलिए बैठना पड़ा कि हमने आगे भी मोदी जी के घर पे यहाँ पे जाके हमने फाइल पूरा भेजा था। उन्होंने बताया था कि भाई आप हमारे गांव से आए तो हम मिलने का टाइम देंगे, मगर आज 4 साल 5 साल होने के बावजूद भी मोदी शाह साहब, अमित शाह साहब हमें
कोई टाइम नहीं दे रहे और हमारे पैसे का समाधान कैसे होगा वो भी हमें नहीं बता रहे। तो ये गांव के उनके लोग हैं जो उनसे मिलने के लिए तरस रहे हैं। जब मुलाकात नहीं हो रही है तो पैसा कैसे मिलेगा, ये आप सोच सकते हैं। तो ये टीम अड़ी हुई है और ये कह रही है कि हम पैसा लेके ही मानेंगे और अगर कुछ समाधान नहीं हुआ तो 2025 में चक्का जाम होगा। तो जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे, बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। मेरा नाम योगेश पटेल जी है और मैं गुजरात से मोदी जी के जो गांव है वडनगर उसके तहसील में से ही आ रहा हूं और मैं यही कहना चाहता हूं कि पैसा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये मोदी जी के गांव से लोग हैं। जब मोदी जी के गांव की बात है वो तो कहते हैं पूरा देश हमारा परिवार है। आप तो उनके गांव से हैं, फिर भी आपको धरने पे क्यों बैठना पड़ रहा है? धरने पर इसलिए बैठना पड़ा कि हमने आगे भी मोदी जी के घर पे यहाँ पे जाके हमने फाइल पूरा भेजा था। उन्होंने बताया था कि भाई आप हमारे गांव से आए तो हम मिलने का टाइम देंगे, मगर आज 4 साल 5 साल होने के बावजूद भी मोदी शाह साहब, अमित शाह साहब हमें कोई टाइम नहीं दे रहे और हमारे पैसे का समाधान कैसे होगा वो भी हमें नहीं बता रहे। तो ये गांव के उनके लोग हैं जो उनसे मिलने के लिए तरस रहे हैं। जब मुलाकात नहीं हो रही है तो पैसा कैसे मिलेगा, ये आप सोच सकते हैं। तो ये टीम अड़ी हुई है और ये कह रही है कि हम पैसा लेके ही मानेंगे और अगर कुछ समाधान नहीं हुआ तो 2025 में चक्का जाम होगा। तो जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे, बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। का है वो निकालना होगा। पहला दिन तो ये निकालना है हमारा पैसा आएगा वो, क्योंकि आपके पीछे की ताकत के बिना लड़ नहीं पाएंगे। ये लड़ाई पहुंची है तय मुकाम पर। आज तक कभी पॉलिटिकल पार्टी और दूसरी चीजें इन्हें सीरियस नहीं ले रही थी। तो ताकत दिखाएं क्या कुछ? आप पीछे से बताओ ताकत है। डरना नहीं है तो फिर अगर डरना बंद करो तो फिर काम करें। डरते कितने लोग हैं पहले ये बताओ? डरते कितने लोग हैं? डरते कितने लोग हैं? डरने वाले बिल्कुल नहीं है। लाठी खाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? जेल में जाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? तो पृथ्वीराज जी मैं आपसे आगे कुछ आप पीछे से बताओ ताकत है। डरना नहीं है तो फिर अगर डरना बंद करो तो फिर काम करें। डरते कितने करता हूं? तो आप सबको जाना है और उसके बाद तैयारी तो करनी है। 2 फरवरी 2025 की हमने डेट भी दे दी। डेट दे दी ना। अब की बार ये हालत तो नहीं होगी ना, दिल्ली को कर देंगे पूरा। तो मैं पृथ्वीराज जी से आग्रह करता हूं कि अगर हम हमारी